मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के इज्तिमात का इनेकाद, गले मिलकर मुबारकबाद, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। जियो न्यूज़ के नाज़रीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। रूह परवर मनासिर अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में भी मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। थे और विद द सेम एक्साइटमेंट हम बड़ी पे भी आए हैं, मेहंदी भी लगवाई है। ईद चाहे छोटी हो या बड़ी हो, मेहंदी तो हम फिर भी लगवा के ही रहेंगे। मेहंदी के बगैर तो ईद अधूरी है। बच्चियों का मेहंदी के बगैर तो ईद इनकी बिल्कुल अधूरी है। बच्चियां मतलब हम काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। चांद रात पर ब्यूटी पार्लर्स पर खवातीन का रश। ईद बड़ी हो या छोटी, तैयारी तो बनती है। मेहंदी लगवाने वाली खवातीन भी बहुत कहती हैं मेहंदी ना लगवाएं तो ईद का मजा फीका महसूस होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा पर कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ईद उल अज़हा इताअत इलाही, सब्र, वफा और इखलास और इसार का दर्स देती है। नफरत और तक़सीम के बजाय मोहब्बत, बर्दाश्त और मुकालमे को फ़रोग़ दे। मायूसी के अंधेरों को खिदमत, इल्म, मेहनत और इत्तेहाद की रोशनी से शिकस्त दी जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कुर्बानी का जज्बा इंसानियत, इसार और जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जान कुर्बान करने वाले शोहदा कौमी फ़ख्र हैं। ईद पर गरीबों, मुस्तहकीन और नादार अफराद का खास ख्याल रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ISPR ने कहा कि मुसल्लह अफवाज मुल्क में देर पर अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआगो हैं। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और यकजहती की अलामत है। ईद उल अज़हा के मौके पर शोहदाए पाकिस्तान के अहले खाना को खुसूसी खिराज अक़ीदत। शोहदा की कुर्बानियों ने वतन अजीज़ की बुनियादों को मज़ीद मजबूत बनाया। ईद के दिनों में मुल्क में मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा। मंगल को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुलबत, बहावलनगर 48, सिब्बी, दादू, लाड़काना, मौजूदड़ो में 47 रिकॉर्ड। सक्खर 46, मुल्तान, डेरा गाजी खान 45, डेरा इस्माइल खान 44, लाहौर 42, इस्लामाबाद में 40, पेशावर में 38, कराची और कोयटा में 36, मुजफ्फराबाद 35 और गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सुबह सवेरे इस्लामाबाद में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। ईद की दावतें उड़ाएं, लेकिन एतदाल का दामन न छोड़ें। गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें। माहिरीन का मशवरा। माहिरीन सेहत का कहना है कि गर्म मौसम में ज़्यादा गोश्त खाने से बदहजमी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद गैस्ट्रो के केसेस में बेहद इजाफा देखा जाता है। अगर गोश्त सही तरीके से पका हुआ ना हो तो पेट और आंतों के मसाइल बढ़ जाते हैं। अमराज क़ल्ब, ज़ियाबतीस और दीगर अमराज के शिकार लोगों को खास एहतियात की हिदायत। हाजमे को बेहतर बनाने के लिए फल, अदरक और गुड़ के इस्तेमाल का मशवरा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि उम्मीद है ईरान तनाज़े में शामिल फ़रीक़ैन जंगबंदी बरकरार रखेंगे। फ़रीक़ैन दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए बातचीत जारी रखें। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू में कहा कि देरीना मसाइल एक रात में हल नहीं किए जा सकते। मुज़ाकरात में आगे बढ़ने वाला हर कदम अमन के लिए मज़ीद उम्मीदें लाता है। तनाज़ा जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी ही कम शहरी जानों का नुकसान होगा। इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर फ़ज़ाई हमले करके मिसाइल तनसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा किया था। ईरान ने कहा कि हमलों का जवाब दिया जाएगा। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने खबरदार किया कि रद्द अमल पहले से ज़्यादा शदीद होगा। पासदारान का अमरीकी ड्रोन मार गिराने और अमरीकी फाइटर जेट F-35 पर फायरिंग का दावा।
अमेरिकी सदर ने कहा है कि आज काबीना का कैंप डेविड का दौरा मुमकिन खराब मौसम के बायस मौखर कर दिया। कहा ईरान पर बातचीत के लिए काबीना इजलास अब व्हाइट हाउस में होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजलास में ईरान से मुज़ाकरात पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोन पर राबता। ईरानी सदर ने कहा जंग के खात्मे के गर्ज से बावकार फ्रेमवर्क तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। ईरान ने मुज़ाकरात के रास्ते पर अपने इखलास और आज़म को साबित किया। वक्त आ गया है कि दूसरा फरीक भी अपनी आमादगी का मुजाहिरा करे। अमीर कतर ने कहा अपनी सालिसी कोशिशें और तामीरी किरदार जारी रखेंगे। ईरानी सदर के तुर्की, मिस्र, इराक, ओमान, आज़रबाईजान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के सुदूर और रहनुमाओं से भी राबते। सदर पेज़ेश्कियान ने ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद के पैगाम में कहा ये त्यौहार मौजूदा फ़िरौनों के सामने वक़ार, आज़ादी और बेखौफी का शानदार पैगाम है। ईरान कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रखता। इस्लामी ममालिक की तरफ बरादराना हाथ बढ़ा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी अमन की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दाम के लिए तुर्की की हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान का बलूचिस्तान में ट्रेन बम धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन आहनी दोस्ती को ज़राअत, सनत, तहकीक व तरक्की और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों में नए इनकलाब में तब्दील करने का आज़म। चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। सी पैक के दूसरे मरहले में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। चीनी कारोबारी वफूद से मुलाकातों और पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाक चीन ज़रई ताउन पर वर्कशॉप में वज़ीर-ए-आज़म की 1000 नए ज़रई ग्रेजुएट्स को जदीद ज़रई तालीम और तरबियत के लिए चीनी जामियात में भेजने की तजवीज़। कहा तहकीक व तरक्की के फ़रोग़ के लिए नई सलाहियतों को सामने लाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने IBI कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस का दौरा भी किया। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू नहीं किया है। अमेरिकी अफवाज इस वक्त आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही। ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया ने कहा कि 24 घंटे में 25 जहाज़ों ने ईरान की इजाज़त से आबनाए होर्मुज़ को अबूर किया। अमेरिकी सदर ट्रंप का वॉल्टर वेड मिलिट्री सेंटर में तिब्बी मुआयना। ट्रंप का कहना है कि तिब्बी मुआयने के नताइज बिल्कुल ठीक रहे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने ईद के अयाम में गैस फराहमी का शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक ईद के पहले रोज सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। ईद के दूसरे और तीसरे दिन सुबह 6 बजे तक रात 11 बजे